Audio Jungle. नमस्कार। न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के पटना जिला से आ रही है, जहां मोकामा पुलिस ने थाना क्षेत्र के मोकामा बाईपास से शुक्रवार 17 दिसंबर 2021 की रात लाखों रुपए मूल्य की मिक्सर ग्राइंडर से लदी पिकअप वैन लूट मामले को 24 घंटे के अंदर लूटे गए सामानों के साथ खुलासा कर दिया। इस बाबत आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एएसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बीते शुक्रवार 17 दिसंबर 2021 को अज्ञात हथियारबंद अपराधियों के द्वारा मिक्सर ग्राइंडर लदी एक पिकअप वैन को मोकामा बाईपास के नजदीक से लूट लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जानकारी मिलते ही उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया तथा पिकअप चालक के बताए गए निशानदेही पर ही अनुसंधान शुरू कर दिया गया, लेकिन अनुसंधान के क्रम में चालक के द्वारा कही जाने वाली सारी बातें झूठी साबित होने लगी, जिसके बाद जांच टीम में शामिल थाना अध्यक्ष राजनंदन, पुलिस सवर निरीक्षक प्रभात रंजन व विकास भारती को चालक सोनू पर ही शक गहराने लगा, जिसके बाद जांच पदाधिकारियों ने थोड़ी सख्ती बरती ही थी कि पिकअप चालक खुद टूट गया और लूट की सारी कहानी बयां कर दिया। उसने जांच टीम को बताया कि दरअसल वे स्वयं अपने साथियों के साथ मिलकर इस लूट की घटना को अंजाम देने की पूरी योजना बनाई थी। इस घटना में उसका साथ बख्तियारपुर और फतुहा के रहने वाले उसके साथियों ने दिया था, जिस पर पुलिस ने पानी फेर दिया। लूटी गई मिक्सर ग्राइंडर बख्तियारपुर से एक ट्रक पर लगा हुआ बरामद कर लिया गया। वहीं इस कांड में ट्रक मालिक की भी संलिप्तता सामने आ रही है। वहीं पिकअप भी बरामद कर लिया गया है। इस तरह पुलिस की सूझबूझ ने शातिर लुटेरों के फरेब पर आधारित इस लूटकांड का खुलासा कर दिया। इस संबंध में एएसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस घटना को 24 घंटों के अंदर सुलझाने वाली टीम में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज़ 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। देखिए, 2 दिन पूर्व दिनांक 17 को मोकामा थाना में एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें सोहन कुमार मिस्टर रामजी शाह, ये कदम कुआं पटना के रहने वाले हैं। इन्होंने एक लिखित आवेदन दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि इनकी एक पिकअप वैन है BR01GH6530, जिसे इन्होंने किसी व्यक्ति को भाड़े पर दिया था, और वो पिकअप वैन मोकामा बाईपास में लूट ली गई है और उस पिकअप वैन पर कुछ सामान लदा हुआ था। इस आवेदन की जांच में मोकामा थाना अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में एक टीम ने अपनी जांच प्रारंभ की, और उस जांच में ये बात सामने आई कि इस पिकअप वैन को उनके वर्जन के अनुसार 3-4 अज्ञात अपराधकर्मियों ने लूट लिया है। पिकअप वैन में कुल 82 कार्टून प्रेस्टीज कंपनी का, जिसमें एक कार्टून में 4 पीस थे, यानी 382 पीस मिक्सर मशीन मौजूद थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपए थी। और इसके अलावा पिकअप वैन को भी लूट लिया गया है। इस पूरे जांच में सबसे पहले इनको ड्राइवर से सामना हुआ, और ड्राइवर जांच के लिए यहीं पर आए थे इनके पास। इस ड्राइवर को लेकर और उनकी टीम के साथ ड्राइवर का जो वर्जन था, जो इनको प्रस्तुत किया गया कि हमें यहाँ पर चोट लगी, हमने यहाँ पर चाय पी, यहाँ पर गाड़ी पर वार हुआ। जब इन्होंने जांच में उन लोकेशंस पर ये गए थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ, तो उसका जो वर्जन था वो वेरीफाई नहीं हुआ, और इससे एक शक और एक शुबहा जो है पैदा हुआ। उस शक के आधार पर इन्होंने अपनी जाँच प्रारंभ की। इस आवेदन के आधार पर मोकामा कांड संख्या 406-21 दर्ज किया गया था, और इस जांच में ये बात सामने आई कि जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर के एक सहयोगी हैं, बख्तियारपुर के रहने वाले हैं, और जो सोहन कुमार हैं गाड़ी मालिक, वो एक्चुअली अपनी गाड़ी भाड़े पर चलाने के लिए उन्होंने सोनू कुमार उर्फ पवन कुमार को दे रखी थी। ये फतुहा के रहने वाले हैं। इन तीनों ने मिलकर इस झूठी घटना को रचा था। गाड़ी का सामान भी इन्होंने अनलोड करके उसको बेचने के उद्देश्य से एक जगह पर एक ट्रक पर लोड कर रखा था, और गाड़ी को भी बेचने या काट कर बेचने के उद्देश्य से झारखंड भेजने की तैयारी थी। पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष मोकामा और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा 24 घंटे के अंदर लूट की इस घटना का सफल उद्भेदन किया गया है। इस उद्भेदन में कुल 80 कार्टून, कुल 320 पीस मिक्सर मशीन, जिनकी कीमत पहले बताई गई 12 लाख रुपए है, यानी लगभग पूरा सामान, और जो पिकअप है वो बरामद कर ली गई है।
जो सामान है ये बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रक पर लदा हुआ पाया गया और इससे ये बात भी अभी जांच का विषय है कि ट्रक मालिक की क्या संलिप्तता है। संभवतः ट्रक मालिक को जानकारी थी कि चोरी का सामान उनके ट्रक पर रखा जा रहा है।